Hi everyone, this is me Sonia and in biostatistics today we are going to discuss about very interesting and useful topic which is probability which we use in our daily life even without realizing it. So in by the end of this video you will understand what is probability, how to calculate probability and how probability is used in nursing research. So let's get started. Now, probability means the chance of likelihood that an event will happen. ठीक है, probability का मतलब ही क्या है कि किसी भी इवेंट के होने के चांसेस क्या है, क्या वो इवेंट होगा या नहीं होगा, उसके चांस क्या है, उसको हम probability बोलते हैं. और इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन अगर हम देखें तो probability एक रेशियो ऑफ नंबर से of favorable outcome to the total number of possible outcome provided all outcomes are equally likely. इसका मतलब सिंपली ये है कि प्रोबेबिलिटी नंबर्स का रेशो है जिसमें हमें पता लगता है कि किसी भी इवेंट के अकर होने के चांसेस कितने हैं, क्या वो इवेंट जो है वो अकर होगा या फिर नहीं होगा. तो ये सिंपली रेशो है number of favorable outcome to the total number of possible outcome. It is known as probability, जो कि हमें प्रोवाइड करती है all outcomes that are equally likely. ठीक है. इसका फार्मूला अगर हम देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. ठीक है, कोई इवेंट जो है वो अगर अगर हो रहा है तो उसको हम डिनोट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम. ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम यानी इसका मतलब ये है कि जिस चीज़ के बारे में हम रिसर्च कर रहे हैं या फिर किसी भी चीज़ की जब हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते हैं तो उसके चांस होने के जो आउटकम्स हैं, जो उसके हैपन होने के जो चांस हैं, जो उसके आउटकम हैं, उसको हम नंबर ऑफ़ फेवरेबल आउटकम बोलते हैं और उसको हम डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल आउटकम. ठीक है, वेयर पी इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट एंड फेवरेबल आउटकम इज इक्वल टू आउटकम दैट कोरिस्पॉन्ड टू इवेंट. जो फेवरेबल आउटकम वो होते हैं जो इवेंट को कोरिस्पॉन्ड करते हैं, यानी जिससे हमें ये पता लगता है कि जो इवेंट है वो अगर होगा या फिर नहीं होगा, अगर होगा तो उसके कितने चांसेस है. और टोटल आउटकम का मतलब है ऑल पॉसिबल आउटकम जो कि आपके सैम्पल स्पेस में प्रेजेंट है. ये सिंपली फार्मूला है प्रोबेबिलिटी का. उसके बाद हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी की रेंज को. प्रोबेबिलिटी जो है वो लाई करती है बिटवीन 0 और 1. ठीक है, जिसमें ज़ीरो का मतलब है अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी का आंसर ज़ीरो आता है तो इट मीन्स द इवेंट इज़ इम्पॉसिबल, इट विल नेवर हैपन. अगर आपका जवाब ज़ीरो आया है तो इसका मतलब है जो इवेंट है वो कभी नहीं होगा, वो इम्पॉसिबल है होना. फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 ऑन अ 6 साइडेड डाई. 6 साइडेड डाई में 7 जो है वो होता ही नहीं है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो ज़ीरो है. ठीक है, जब 7 है ही नहीं तो 7 किस तरह से आउटकम में आएगा. ओके, तो ज़ीरो मीन्स इवेंट्स आर इम्पॉसिबल. और अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी में वैल्यू 1 आ रहा है तो इसका मतलब जो इवेंट है वो सर्टेन है, वो एनी हाउ डेफिनेटली हैपन होगा. ठीक है, 1 को अदर वर्ड्स में हम 100% भी बोलते हैं, यानी 100% चांसेस हैं कि ये जो इवेंट है वो अकर होगा. फॉर एग्जाम्पल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 7 ऑन अ 6 साइडेड डाई इज इक्वल टू 1. अब डाई में हमें पता है कि 6 साइडेड, एक तो ये 6 साइडेड होता है और सारे जो नंबर्स होते हैं वो 7 से कम होते हैं. तो हम चाहे कितनी मर्तबा भी डाई को रोल करें तो हमें जो आंसर मिलेगा, जो प्रोबेबिलिटी मिलेगी, वो हमेशा जो नंबर मिलेगा वो 7 से कम ही मिलेगा. तो इट मीन्स देयर इज़ 100% चांस दैट इफ़ वी रोल अ 6 साइडेड डाई वी विल गेट अ नंबर विच इज़ लेस देन 7. तो 1 का मतलब होता है कोई चीज़ 100% हो और इसके बीच में ज़ीरो भी नहीं है
और 1 भी नहीं है, इसके बीच में अगर आपका आंसर आ रहा है, इट कैन बी 0.5, 0.25, 0.6 समथिंग लाइक दैट। अगर इस तरह का कोई आपको आंसर मिल रहा है तो इसका मतलब जो है वो इवेंट पॉसिबल भी है और अनसर्टेन भी है, यानी वो अगर हो भी सकता है, नहीं भी अगर हो सकता। इसमें 50-50% चांसेस होते हैं। जैसे कि कॉइन टास, इसका सिंपल एग्जांपल क्या है, कॉइन टास। जब हम कॉइन टास करते हैं तो हेड के आने के चांसेस 0.5 होते हैं, ठीक है। और उसी तरह से टेल के आने के चांसेस भी 0.5 है, क्योंकि जब हम कॉइन को टास करते हैं तो उसमें हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है, यानी 50-50 है। 50-50% चांसेस होते हैं कि जब आप कॉइन को टास कर रहे हैं तो इसमें हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। और ये जो वैल्यू है ये 0 और 1 के बीच में है। तो इसका मतलब है हम सर्टेन नहीं होते कि अगर अब हम कभी भी ऐसे सर्टेन होकर नहीं बता सकते कि अगर आप टॉस कर रहे हैं तो इस मर्तबा हेड ही आएगा। हम पॉसिबल भी हम सर्टेन भी होते हैं, अनसर्टेन भी होते हैं, ठीक है। ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ओके, तो ये इंटरप्रिटेशन है प्रोबेबिलिटी के वैल्यूज़ की। उसके बाद हम देखते हैं टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो एक होती है थ्योरेटिकल प्रोबेबिलिटी, जो कि रीजनिंग पर बेस होती है। फॉर एग्जांपल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 ऑन अ डाइस इज इक्वल टू 1/6। अब ये थ्योरेटिकल है, जो कि डाइस के ऊपर बेस कर रही है। देन एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी। एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी जो है वो बेस होती है एक्चुअल एक्सपेरिमेंट और डेटास के ऊपर। फॉर एग्जांपल, आपने जो है ना कॉइन टास किया है 100 टाइम्स, ठीक है। 100 टाइम्स में आपको 45 टाइम्स जो है वो हेड मिला है। तो एक्सपेरिमेंट के बाद आप जो हेड की प्रोबेबिलिटी लिखेंगे वो 45/100 लिखेंगे, यानी 0.45। तो जब आप एक्सपेरिमेंट के बाद प्रोबेबिलिटी करें तो उसको हम एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी कहते हैं। देन है सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी, जो कि बेस होती है पर्सनल जजमेंट और एक्सपीरियंस पे, जो हम खुद से बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल, अ नर्स थिंक देयर इज अ 70% चांस द पेशेंट विल रिकवर सून। क्योंकि जो नर्स है उसको एक्सपीरियंस है, ठीक है, और वो कंटिन्यूसली पेशेंट को ट्रीट करते आ रही है, तो वो क्या है ना, वो प्रोबेबिलिटी बता रही है कि जो पेशेंट है इसके 70% चांसेस हैं कि ये जो है ना जल्द से जल्द रिकवर हो जाएगा। तो इस टाइप की प्रोबेबिलिटी को हम सब्जेक्टिव प्रोबेबिलिटी कहते हैं। उसके बाद प्रोबेबिलिटी के कुछ की टर्म्स हैं जिनकी मीनिंग्स आपको आनी चाहिए। तो इसमें पहला है हमारे पास इवेंट। इवेंट का मतलब है आउटकम और ग्रुप ऑफ आउटकम, ठीक है। आउटकम यानी अगर आप कॉइन टास्क कर रहे हैं तो उसमें आपको हेड भी मिल सकता है, टेल भी मिल सकता है। तो जो आपको हेड या फिर टेल मिलेगा उसको हम आउटकम बोलते हैं, और प्रोबेबिलिटी में उनको हम इवेंट बोलते हैं। देन है सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस हम ऑल पॉसिबल आउटकम को बोलते हैं, ठीक है। जो भी पॉसिबल आउटकम है ना, सारे के सारे किसी भी चीज़ के, उसको हम सैम्पल स्पेस बोलते हैं। अब कॉइन टास्क की अगर हम बात करें तो इसके पॉसिबल आउटकम सिर्फ 2 हैं। आइदर वो हेड हो सकता है या फिर टेल हो सकता है, दोनों एक साथ तो नहीं हो सकते, ठीक है। या तो हेड होगा या फिर टेल होगा। तो ये इसके 2 पॉसिबल आउटकम है। और अगर हम बात करते हैं रेन की तो इसके भी 2 है। रेन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो ये जो पॉसिबल आउटकम्स होते हैं उनको हम सैम्पल स्पेस बोलते हैं। देन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब ये वो इवेंट्स होते हैं जो एक साथ कभी भी अगर नहीं हो सकते, ना ही हैपन हो सकते हैं। यानी अगर एक इवेंट अगर हो रहा है तो दूसरा इवेंट अगर नहीं होगा। और अदर वर्ड्स में इनको हम डिपेंडेंट इवेंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो इवेंट्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर एक इवेंट अगर हुआ है तो दूसरा नहीं होगा, और अगर दूसरा हुआ है तो पहला वाला नहीं होगा। जैसे जैसे कि सिंपल एग्जांपल है अगेन कॉइन का, कि एक टाइम पर आपको हेड और टेल दोनों नहीं मिल सकते। और आप अगर खुद की ही बात कर लें तो आप एक सिंगल जो है ना एंटिटी हैं यूनिवर्स में,
तो आप एक ही टाइम पर दो जगह पर नहीं हो सकते। एक ही टाइम पर या तो आप कॉलेज में हो सकते हैं या फिर अपने घर में हो सकते हैं, लेकिन एक ही टाइम पर आप दोनों जगहों पर नहीं हो सकते। इसी तरह से सिंपली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब यही है कि जो इवेंट्स होते हैं ना, आउटकम्स जो इवेंट्स होते हैं वो एक साथ साइमल्टेनियसली अगर ना हो तो उसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं। देन है इंडिपेंडेंट इवेंट। इंडिपेंडेंट इवेंट में जो अफेक्ट्स जो आउटकम्स होते हैं या फिर जो इवेंट्स होते हैं वो एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते। फॉर एग्जांपल 2 आपने कॉइन ले लिए। पहले वाला जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट था उसमें हम एक कॉइन की बात कर रहे थे, यहाँ पर हमारे पास 2 कॉइन है। तो आप 2 कॉइन को अलग अलग टास्क कर रहे हैं। तो जो पहला वाला कॉइन है उसमें हेड हो सकता है, दूसरे वाला में भी हेड हो सकता है। जो पहला वाला है उसमें टेल हो सकता है, दूसरे में हेड हो सकता है। यानी जो एक कॉइन है वो दूसरे कॉइन के आउटकम को अफेक्ट नहीं कर सकता, तो उसको हम इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं, जिसमें एक इवेंट दूसरे इवेंट को अफेक्ट ना करे और वो इंडिपेंडेंट हो, उसको हम इंडिपेंडेंट इवेंट्स बोलते हैं। अब यहाँ पर इन दोनों टर्म्स को हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे क्योंकि इनके जो फार्मूला है वो भी डिफरेंट है। ठीक है, म्यूचुअली की अलग है और इंडिपेंडेंट के अलग हैं। सो पहले हम डिस्कस करते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स को। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं जो कि एक साथ एक टाइम पर अगर नहीं हो सकते। सो दैट मीन्स इफ वन इवेंट हैपन द अदर कैन नॉट हैपन। व्हेन यू टॉस अ कॉइन, गेटिंग हेड और टेल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। ये वही बातें हो रही हैं। यू कांट गेट बोथ ऑन वन टास्क। ठीक है, एक टाइम पर आपको एक ही टास्क हेड या फिर टेल मिल सकता है। और व्हेन यू रोल अ डाइस, गेटिंग 2 और 5 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम। ठीक है, जब आप डाइस को रोल करते हैं ना, या तो आपको 5 मिलेगा या तो 2 मिलेगा। ऐसा नहीं है कि 2 और 5 आपको दोनों एक साथ ही मिले। हाँ, लेकिन अगर आप दो डाइस जो हैं वो एक साथ रोल कर रहे हैं तो उसमें ये चांस है कि जो दोनों कॉइन है ना, सॉरी दोनों जो डाइस है उसमें एक डाइस के ऊपर 5 अगर हो सकता है, दूसरे पे 2। तो ये जो है ना ये इंडिपेंडेंट हो गया। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हम एक डाइस की बात कर रहे हैं, तो एक डाइस जब आप रोल करेंगे तो उस टाइम पर आपको या तो 2 मिलेगा या तो 5 मिलेगा, दोनों साथ नंबर नहीं मिलेंगे। सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट में हमारे पास जो है ना वो दो फार्मूला है, एक होता है मल्टीप्लिकेशन का और दूसरा होता है एडिशन का। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का जो फार्मूला है पी ए एंड बी इज इक्वल टू 0। ठीक है, ए एंड बी, पहला वाला आउटकम और दूसरा वाला आउटकम यानी हेड एंड टेल, ये दोनों साथ में नहीं हो सकते, विच मीन्स इट इज़ इक्वल टू 0। 0 का मतलब होता है कि जो आउटकम है या फिर जो इवेंट है वो इम्पॉसिबल हो। तो ए एंड बी दोनों सेम टाइम पर अगर नहीं हो सकते, वो इम्पॉसिबल है, तो इट मीन्स इट इज़ इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल हेड और टेल। और एडिशन रूल की बात करें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में, तो पी ए और बी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। हम क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अ डाइस इज रोल्ड। ठीक है, हमने डाइस रोल किया है। अब हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 और 5। ठीक है, 3 या फिर 5, इनकी गेटिंग की प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। तो जो टोटल आउटकम्स हैं वो कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, अगर टोटल आउटकम सिंपली जब हम डाइस को रोल करते हैं तो टोटल आउटकम जो है वो 6। इसका ये मतलब है कि आइदर वो 1 भी हो सकता है, 2, 3, 4, 5, 6, इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है। तो टोटल आउटकम क्या है, 6 हैं। और इवेंट ए की अगर हम बात करें जो है 3, ठीक है, और इवेंट बी वो क्या है, 5। तो जो दोनों जो हैं वो एक साथ अगर नहीं हो सकते, तो पहली बात ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये जो प्रॉब्लम है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का है। तो इसमें हम फार्मूला भी उसी का ही अप्लाई करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी देखेंगे। तो 3 जो कि 3 है और इवेंट बी की 5 है। तो प्रोबेबिलिटी निकालने का जो फार्मूला है वो क्या है, जो आउटकम्स का नंबर डिवाइड करेंगे टोटल नंबर से।
तो 3 जो है ना पूरे नंबर्स में यहाँ पर देखें 3 कितने टाइम से, सिर्फ एक मर्तबा है। ओनली 1 टाइम 3 इज़ प्रेजेंट इन अ डाइस। ठीक है, तो हम 1/6 करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक जो 1% यानी 1 है वो चांस है किसका, 3 का, और 6 टोटल आउटकम है। तो 1/6 जो है प्रोबेबिलिटी है 3 की, एंड अगेन 5 जो है वो भी 1 टाइम है, तो वो उसकी भी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/6 ही होगी। सो अब ये दोनों जो है वो एक टाइम पर अगर नहीं हो सकते तो इनको हम सोल्व करेंगे बाय यूजिंग एडिशन फार्मूला। सो उस एडिशन फार्मूला में पी ए एंड पी और पी बी जो है वो इक्वल है पी ए प्लस पी बी, जिसमें 1/6 को प्लस करेंगे हम 1/6 से, जिसका आंसर हमें मिलेगा 2/6। 2/6 को फर्दर हम अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 1/3। सो जो प्रोबेबिलिटी है 3 और 5 की वो है 1/3। सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड। अब डेक में टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, तो इसमें हमने फाइंड करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग और क्वीन। ठीक है, आप रेंडमली जो है ना कार्ड ड्रा कर रहे हैं, ठीक है, और उसमें कितनी प्रोबेबिलिटी है, कितना चांस है कि वो जो कार्ड है वो किंग है या फिर क्वीन का है। तो अगर हम बात करें 52 कार्ड्स में नंबर ऑफ़ किंग्स जो होते हैं वो 4 होते हैं और नंबर ऑफ़ क्वींस भी 4 होते हैं। तो ये दोनों जो हैं वो एक साथ अगर नहीं हो सकते, क्योंकि 4 अलग है, सॉरी, जो किंग्स के कार्ड होते हैं वो अलग होते हैं और क्वीन के अलग होते हैं। ठीक है, तो अगेन ये क्या है, ये भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। तो इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि किंग और क्वीन दोनों की प्रोबेबिलिटी क्या है। सो नंबर ऑफ़ किंग्स इज़ 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 4/52, एंड नंबर ऑफ़ क्वीन इज़ अगेन 4, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 4/52 होगी। तो अगेन हम एडिशन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, पी किंग और क्वीन यानी पी किंग प्लस पी क्वीन दोनों को हम ऐड करेंगे। सो 4/52 प्लस 4/52 इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 52 की तो वो 52 ही हो जाएगी, और 52 के ऊपर जो 52 का टेबल लगता है वो 1 टाइम लगता है, तो 4, ठीक है, 4 हम 1 टाइम रखेंगे और अगेन 4 1 टाइम, तो 4 + 4 8 हो गया। सो 8/52 इज इक्वल टू 2/13। तो जो प्रोबेबिलिटी है किंग और क्वीन की वो 2/13 है। इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स के लिए। देन डिस्कस करते हैं नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इनको हम इंडिपेंडेंट इवेंट भी बोलते हैं। ठीक है, चाहे आप इंडिपेंडेंट बोले या फिर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोले। सो जो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं वो इवेंट्स होते हैं जो कि एक टाइम पर अगर हो सकते हैं साइमल्टेनियसली, दैट मीन्स बोथ इवेंट्स कैन अकर टुगेदर इन अ सिंगल ट्रायल। ठीक है, एक ट्रायल में भी 2 इवेंट्स हो सकते हैं, उनका चांस, उनकी प्रोबेबिलिटी है, तो इनको हम नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्राइंग अ कार्ड डेट इज़ अ किंग एंड अ हार्ट। अब जो डेक यानी जो 52 कार्ड्स होते हैं ना, उसमें एक वो भी कार्ड होता है जिसमें किंग और हार्ट एक साथ होते हैं। तो ये जो सिंगल कार्ड है ना, जिसको हम किंग ऑफ हार्ट्स भी बोलते हैं, ये सेटिस्फाई कर रहा है बोथ कंडीशन को, तो इसमें किंग भी होगा, हार्ट भी होगा। ठीक है, अब ये जो है ना एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं, ये दोनों एक साथ अगर हो सकते हैं। देन सेकंड है चूजिंग अ पर्सन हु इज़ अ नर्स एंड फीमेल, बोथ कैन बी ट्रू टुगेदर। ठीक है, जो नर्स है वो फीमेल हो सकती है, ठीक है, और फीमेल जो है वो नर्स हो सकती है। तो फीमेल और नर्स एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रही, ये हरगिज़ हम नहीं बोलते कि जो नर्स होती हैं वो या तो फीमेल ही होती हैं या तो मेल ही होती हैं। ऐसे हम कभी भी नहीं बोलते, क्योंकि नर्स जो है वो फीमेल भी होते हैं, मेल भी होते हैं। तो हमने चूज़ किया है नर्स, जो कि एक फीमेल है, तो ये नर्स और फीमेल इन दोनों ने एक दूसरे को अफेक्ट नहीं किया। सो दीज इवेंट ओवरलेप। ठीक है, ये जो इवेंट्स होते हैं ना ये ओवरलेप करते हैं, लेकिन ये एक दूसरे को अफेक्ट नहीं करते हैं, तो इसीलिए इनको हम नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स बोलते हैं।
इनमें एडिशन रूल यूज़ होता है। अब इनमें जो एडिशन रूल होता है ना, वो थोड़ा डिफरेंट होता है एज़ कम्पेयर टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, इफ़ ए एंड बी आर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन फॉर्मूला विल बी पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए एंड बी। अब यहाँ पर चेंजेस जो है वो चेंजिंग क्या है, हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं पी ए एंड बी को फ्रॉम पी ए प्लस पी बी से, बिकॉज इट इज़ काउंटेड ट्वाइस व्हेन वी एड पी ए एंड पी बी। ओके, तो ये एडिशन रूल जो है वो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाले इवेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। देन सेकंड है मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल जो है वो नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में यूज़ होता है, जिसमें पी ए यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी इज इक्वल टू पी इंटू ए और पी इंटू बी, या फिर सिंपली प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड इवेंट बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी। सिंपली हम इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। वहाँ पर हम ऐड कर रहे थे और यहाँ पर हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। वहाँ पर हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे क्योंकि जब हम वहाँ पर जो दो इवेंट्स हैं वो एक साथ अगर हो ही नहीं सकते, इसीलिए वहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाला रूल जो है वो फॉलो नहीं होता। सो इनके एग्जाम्पल देखिए, कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट इज़ अ किंग और अ हार्ट। ठीक है, किंग और हार्ट। अब हमने ये भी पीछे डिस्कस किया कि एक वो कार्ड होता है जो कि किंग ऑफ, जिसको हम किंग ऑफ हार्ट बोलते हैं, और वो एक ही होता है 52 डेक्स में। तो हम पहले प्रोबेबिलिटी निकालेंगे किंग की। तो किंग के जो कार्ड्स होते हैं वो 4 होते हैं और हार्ट के जो कार्ड्स होते हैं वो 13 होते हैं। तो इनकी प्रोबेबिलिटी 4/52 किंग की है और 13/52 हार्ट की है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये फार्मूला अप्लाई, किंग एंड हार्ट की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। ठीक है, किंग एंड हार्ट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/52 है, क्योंकि 52 में सिर्फ एक मरतबा ही किंग ऑफ हार्ट का कार्ड आता है। सो पी किंग और हार्ट इज इक्वल टू 4/52। अब यहाँ पर हम एडिशन वाला रूल यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, 4/52 प्लस 13/52। अब इसको हम माइनस करेंगे 1/52 से। ठीक है, जो पहले हमने डिस्कस किया था एडिशन रूल में, तो इसमें जो चेंजेस थी वो क्या थी, हम माइनस कर रहे थे ए एंड बी को। तो यहाँ पर ए क्या है, किंग है, और बी क्या है, हार्ट है। तो ए और बी का जो वैल्यू है वो 1/52 है। किंग एंड हार्ट का जो वैल्यू है वो 1/52 है, तो 1/52 को हम माइनस करेंगे। तो अगेन इसकी भी हम एलसीएम निकालेंगे और 52 एलसीएम आएगी, और 13 प्लस 4 जो है वो कितने हो गए, 17। 17 से 1 माइनस करेंगे तो 16 हो जाएगा। 16/52 इज इक्वल टू 4/30। तो जो प्रोबेबिलिटी है किंग और हार्ट की दोनों के होने की वो 4/13 है। ओके, देन सेकंड एग्जांपल है, इन अ क्लास ऑफ 40 स्टूडेंट 18 स्टूडेंट वो है जो टी लाइक करते हैं, 20 कॉफ़ी को लाइक करते हैं, और 10 स्टूडेंट वो है जो दोनों को लाइक करते हैं। नाउ फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ स्टूडेंट लाइक्स टी और कॉफ़ी। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि एक स्टूडेंट है वो टी और कॉफ़ी कितना पसंद करते हैं, कितने वो स्टूडेंट हैं। अगेन यहाँ पर भी हम एडिशन वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ टी और कॉफ़ी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ टी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉफ़ी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ। तो जब हमारे पास इनको हम सोल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.7। 0.7 1 से कम है। 1 को हम 100 कंसिडर करते हैं तो 7 को हम कंसिडर करेंगे एज 70। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या है, वो 70% है कि जो स्टूडेंट है वो टी या फिर कॉफ़ी को लाइक कर सकता है। अब यहाँ पर मैंने मल्टीप्लिकेशन वाले एग्जाम्पल इसीलिए यूज़ नहीं किए क्योंकि इसमें सिंपली हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जहाँ यहाँ पर हम प्लस कर रहे हैं और माइनस कर रहे हैं ना, तो ये थोड़ा ट्रिकी है एज़ कम्पेयर टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन में सिंपली हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और कोई इसमें चीज़ नहीं है। देन हमारा लास्ट टॉपिक है ओड्स ऑफ इवेंट, जो कि अगेन प्रोबेबिलिटी में आ जाता है। सो ओड्स ऑफ इवेंट आर अ वे टू एक्सप्रेस द लाइकलीहुड ऑफ दैट इवेंट अकरिंग। ठीक है, किसी भी इवेंट के अकर होने के लाइकलीहुड जो है उसको एक्सप्रेस करते हैं ओड ऑफ इवेंट्स।
अब ये जो ओड्स होते हैं ये मोस्टली बेटिंग, स्टैटिस्टिक्स और रिस्क एनालिसिस को डिस्क्राइब करने में यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। ताकि इनकी मदद से हम डिस्क्राइब करते हैं रेशियो ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट नॉट हैपनिंग। यानी हम सिंपली ये रेशियो देखते हैं कि कोई इवेंट जो है उसके अकर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है और उसके अकर ना होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसको ही हम सिंपली ओड्स ऑफ इवेंट बोलते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है इवेंट ए अकर होने की, फॉर एग्जांपल जो प्रोबेबिलिटी इवेंट ए है, ठीक है, वो अकर हो रही है। अब जो ओड्स फेवर करेंगे इस इवेंट को, उसको हम इस तरह से कहेंगे कि ओड्स इन फेवर ऑफ ए इज इक्वल टू पी अपान ए, ठीक है। पी अपान ए का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए अपान डिवाइडेड बाय पी और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट ए, ठीक है, विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए। अब जो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए है, ये फॉर्मूला है जो इवेंट्स हैपन नहीं होते, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग एन इवेंट। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम रेन का यूज़ कर लेते हैं एग्जांपल कि बारिश होगी या फिर नहीं होगी, तो नहीं होने की जो प्रोबेबिलिटी है उसका फार्मूला है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो जो ओड इवेंट होते हैं ना, उनका जो फार्मूला है वो सिंपली ये है। अगर ओड्स फेवर कर रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ए को, तो उसमें हमारे पास जो फार्मूला होगा वो पी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए अपान प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट ए। और अगर जो ओड्स हैं वो अगेंस्ट हैं इवेंट्स के, इवेंट ए की, तो उस कंडीशन में जो ओड अगेंस्ट का फार्मूला होगा वो चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पर जो न्यूमरेटर है उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग इवेंट ए डिवाइड होगा, डिनोमिनेटर में हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, ठीक है। इसमें सिंपली जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर है वो चेंज हो रहा है, अदरवाइज जो फॉर्मूला है वो सेम है। अगेन इसको भी हम एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। लेट्स से द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन टुमारो इज़ 0.75, ठीक है, 75 या फिर 75%। ये प्रोबेबिलिटी हमने निकाल दी है। अब हमें निकालना है ओड रेशो। तो पहले हम निकालेंगे और सेकंड जो है वो क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेनिंग। तो 75 को हम माइनस करेंगे 1 से, तो वो 25% हो जाएगा, या फिर 0.75 को अगर हम माइनस करेंगे 1 से, तो वो हमारे पास आंसर आएगा 0.25। तो जो 0.25 है ये प्रोबेबिलिटी है नॉट रेनिंग की, ठीक है, कि रेन नहीं होगी। तो अब हम निकालेंगे ओड रेशो। पहले हम निकालेंगे वो ओड्स जो कि फेवर कर रहे हैं रेन को। तो उस कंडीशन में जो फार्मूला है वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इवेंट न्यूमरेटर में आएगा और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेनिंग वो डिनोमिनेटर में आएगा। सो प्रोबेबिलिटी जो है रेन की वो 75 या 0.75 है, और नॉट हैपनिंग की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.25 है। तो इसमें हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 3 आ रहा है, ठीक है। सो इसको अदर वर्ड्स में, रेशो की वर्ड्स में हम किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे, 3:1 या फिर 3:1। 3:1 या फिर 3:1 इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग रेन टुमारो। अब जो ओड अगेन से रेन के, उसमें हम अगर निकालेंगे, इसका जो फॉर्मूला है वो अब रिवर्स हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग रेन जो है वो 0.25 है, उसको हम डिवाइड करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग रेन से, विच इज़ 0.75। तो हमें जो आंसर मिलेगा वो 1/3 होगा। सो दिस इज एक्सप्रेस इज 1:3 और 1:3। इसके इंटरप्रिटेशन की बात करें, अगर ओड जो है, आपको ओड का जो वैल्यू मिल रहा है वो ग्रेटर देन है 1 से, तो इसका मतलब है जो इवेंट है वो मोर लाइकली है टू हैपन देन नॉट हैपनिंग। जैसे यहाँ हमारे पास जो वैल्यू आया था वो 3 आया था, ठीक है। 3 का मतलब है कि रेन जो है वो एनी हाउ होगी, ओके। और ओड अगर 1 से कम है
तो इसका मतलब है जो इवेंट है वो लेस लाइकली है हैपन होने का देन नॉट हैपनिंग का। अगर ओड का जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल है तो इसका मतलब है रेन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। ठीक है, यानी 50-50 चांसेस हैं इनके, 50% रेन होने के और 50% चांसेस है रेन ना होने के। इस तरह से हम ओड्स को इंटरप्रेट करते हैं। उसके बाद आता है ओड रेशो। अब ओड रेशो और कुछ नहीं, सिंपली हम क्या करते हैं, इसी फॉर्मूला को रेशो में कर देते हैं। ठीक है, सो ओड रेशो एक स्टेटिस्टिकल मेजर है जो कि क्वांटिफाई करता है स्ट्रेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ एसोसिएशन बिटवीन एन एक्सपोजर। अब वो एक्सपोजर रिस्क फैक्टर या फिर ट्रीटमेंट हो सकता है और उसका आउटकम। फॉर एग्जांपल कोई रिस्क फैक्टर है बैक्टीरिया जिसके साथ आप एक्सपोज हुए हैं, उसका आउटकम जो है, फॉर एग्जांपल वो ट्यूबरक्लोसिस का बैक्टीरिया था तो आउटकम में उसको टीबी हो जाएगी। और ट्रीटमेंट की बात करें तो उसने एंटीबायोटिक्स ली है तो आउटकम में जो उसको इन्फेक्शन था वो ख़त्म हो जाएगा। तो आउटकम में डिजीज़ या फिर कोई कंडीशन भी हो सकती है। इट इज़ कॉमनली यूज इन केस कंट्रोल स्टडी जो कि एपिडेमियोलॉजी में है, लॉजिस्टिक रिग्रेशन और अदर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में ये यूज़ होता है, ताकि इसमें हम क्या करें, कंपेयर करते हैं ओड्स ऑफ एन आउटकम अकरिंग इन वन ग्रुप वर्सेस अनदर। यानी एक ग्रुप में किसी भी इवेंट के होने के चांसेस कितने हैं एज़ कंपेयर टू दूसरे ग्रुप के इवेंट्स के, तो हम कंपेयर करते हैं। सिंपली इसका फॉर्मूला है, पहले इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन देखते हैं ओड रेशो की। तो ओड रेशो जो है वो कैलकुलेट होता है एज द रेशो ऑफ ओड्स ऑफ एन इवेंट। वही सेम फार्मूला हम ओड्स ऑफ एन इवेंट वाला फार्मूला जो है उसको हम रेशो की कंडीशन में और रेशो के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। सो ओड्स ऑफ एन इवेंट अकरिंग इन वन ग्रुप जो कि इसको हम एक्सपोज ग्रुप बोलते हैं, टू द ओड्स ऑफ द सेम इवेंट अकरिंग इन द अनदर ग्रुप जो कि नॉन एक्सपोज्ड ग्रुप है। तो ओड रेशो का जो फार्मूला है वो A/B इंटू और डिवाइडेड बाय C इंटू D, या फिर इनको हम इस तरह से भी कह सकते हैं A इंटू D और B इंटू C, यानी यहाँ पर हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया है। तो ये सिंपली ओड रेशो का फार्मूला है। इसका एग्जांपल देखें, सपोज वी वांट टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर। क्योंकि ओड रेशो जो है वो यूज़ ही हम इसीलिए करते हैं ताकि हम किसी भी चीज़ का एसोसिएशन डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकें। तो यहाँ पर जो एक्सपोजर है वो स्मोकिंग है, लोगों ने स्मोकिंग की है और उसका जो आउटकम है वो लंग कैंसर है। तो हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि क्या सच में स्मोकिंग की वजह से लंग कैंसर हो सकती है या नहीं हो सकती। सो इफ़ द ओड्स ऑफ लंग कैंसर अमंग स्मोकर आर 4:1 एंड अमंग नॉन स्मोकर आर 1:10। ठीक है, एक वो हैं जो स्मोकर हैं, उनमें जो लंग कैंसर के चांसेस हैं वो 4:1 है, यानी 4 में से एक बंदे को कैंसर हो रही है। एंड अमंग नॉन स्मोकर वो क्या है, 1:10। द ओड रेशो इसका क्या होगा, 4/10 into 1/10 is equal to 40. This means that smoker are 40 times more likely to develop lung cancer compared to non-smoker. ठीक है, यानी एक ग्रुप जो है वो स्मोकर है और दूसरा ग्रुप नॉन स्मोकर है। जब इनका हम ओड इवेंट और ओड रेशो निकालेंगे तो हमें ये पता लगेगा कि जो स्मोकर हैं वो 40 टाइम्स ज़्यादा रिस्क पर हैं लंग कैंसर के लिए एज़ कंपेयर टू नॉन स्मोकर। तो इसको हम ओड रेशो बोलते हैं। इसकी इंटरप्रिटेशन देखें तो अगर ओड रेशो में आपको वैल्यू जो है वो 1 मिल रहा है तो इसका मतलब देयर इज़ नो एसोसिएशन बिटवीन एक्सपोजर एंड आउटकम। ठीक है, स्मोकिंग की वजह से अगर आपको स्मोकिंग और लंग कैंसर के बारे में आप स्टडी कर रहे हैं और आपको वैल्यू 1 मिल रहा है तो इसका मतलब है स्मोकिंग जो है ना वो लंग कैंसर काज नहीं कर सकती। ये मैं सिंपली ऐसे ही एग्जांपल दे रही हूँ, असल में स्मोकिंग की वजह से कैंसर होती है। और ओड रेशो जो है वो अगर ग्रेटर देन है 1 से तो इसका मतलब है इंक्रीज ओड ऑफ द आउटकम इन द एक्सपोज ग्रुप कंपेयर टू नॉन एक्सपोज ग्रुप। ठीक है, जो
आउटकम से ना वो एक्सपोज ग्रुप में ज़्यादा हो जाएंगे। और ओड रेशो अगर 1 से कम है तो इसका मतलब है डिक्रीज ओड्स ऑफ द आउटकम इन द एक्सपोज्ड ग्रुप कंपेयर टू नॉन एक्सपोज्ड ग्रुप। यानी जो फैक्टर है ना उसकी वजह से जो आउटकम है वो कम हो रहे हैं। इसका सिंपल एग्जांपल है वैक्सीन। तो वैक्सीन एक एक्सपोजर है ना, इसको हम ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं कि हमने बहुत सारे लोगों को वैक्सीन लगाई है जिसके बाद जो आउटकम है वो किसी भी डिजीज़ का कम हो गया है। ठीक है, तो आउटकम को ये कम करते हैं। अगर आपको वैल्यू जो है वो 1 से कम मिल रहा है तो इट मीन्स इट इज़ अ प्रोटेक्टिव और प्रिवेंटिव फैक्टर। और अगर आपको 1 से वैल्यू ग्रेटर मिल रहा है तो इट मीन्स कि ये प्रोटेक्टिव फैक्टर नहीं है, ये हार्मफुल फैक्टर है। इसकी वजह से ये डिजीज़ काज हो रही है या फिर जो कंडीशन है वो अगेन वर्स हो रही है। और अगर ओड रेशो इक्वल है 1 के तो इसका मतलब है देयर इज़ no association between exposure and outcome. So thanks for watching. This was whole video about probability. I hope कि आपको आज की वीडियो क्लियर हुई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।